50% अल्पसंख्यक हैं, 50%। अच्छा, एक कहा जाता है कि बीजेपी के साथ जो अल्पसंख्यक है वो नहीं जाता है, और ये जब विधानसभा चुनाव चल रहा था तो इस बात का भी जिक्र किया गया था। धीरे धीरे लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं, अल्पसंख्यक वर्ग भी पसंद कर रहे हैं। प्रतियोगिता है वो और कठिन होने वाली है। आप हमारे वार्ड में घूमेंगे, आपको हर वार्डों में पोस्टर बैनर मिले होंगे। मेरा दावा है कि मेरे वार्ड में अभी प्रेजेंट टाइम में आप चलेंगे तो वहाँ किसी का ना पोस्टर है ना बैनर है। लोग कल्याण की भावना रखते हैं, तो पार्षद जी बीजेपी के सिंबल पे ही चुनाव लड़ने वाले हैं, या फिर जो है अगर चुनाव का टिकट नहीं मिलता है तो निर्दल लड़ने वाले हैं? तो जो 100 रुपये की रसीद काट रहे हैं इसको आप कम करिए, क्योंकि कई आम जनमानस का ये भी कहना था कि आपत्ति तो दाखिल हो जाती है, 100 रुपये लग जाते हैं, चार्जेस लग जाते हैं, लेकिन कई बार होता है आपत्ति के हिसाब से काम नहीं हो पाता। नमस्कार, आप उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक मुहिम के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं जहां पे वार्ड के विकास को समझने का प्रयास कर रहे हैं। गैरतलब है कि आप लोग को पता होगा कि पिछले 5 साल में क्या विकास हुआ, इस पे खास पैनी नज़र है, और निकाय चुनाव जो है वो करीब है। फिलहाल हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 11 में, जो अब वार्ड नंबर 15 बन चुका है। अब अगर यहाँ से जो वार्ड के पार्षद चुने जाएंगे वो वार्ड नंबर 15 के लिए चुने जाएंगे। हुमायूंपुर उत्तरी में मौजूद हैं हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए स्थानीय पार्षद यहाँ पे राधेश्याम रावत जी मौजूद हैं। इनसे थोड़ा बात करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि पिछले 5 साल में क्या विकास हुआ है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद विक्की जी। सर, ये बताइए कि सबसे मुश्किल काम होता है अपने आप को अंक देना। अगर 10 में से आपको पिछले 5 साल के हिसाब से अंक देना हो तो आप कितने नंबर अपने आप को देंगे? जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप किसी नेता से पूछेंगे तो वो तो स्वयं अपने आप को अंक बराबर देगा, 10 में 10 देगा। लेकिन इन बातों को हम स्थानीय नागरिकों से अगर पूछते हैं तो उसमें मालूम पड़ता है कि हमारे द्वारा क्या किया गया है, क्या नहीं किया गया है। जब 2017 में मैं चुनाव लड़ा, पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मतों के अंतर से जीत के यहाँ से जीतने का मौका मिला, मुझे यह सम्मान मिला। उसके लिए मैं अपने वार्ड की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहता हूँ। आप देखा जाए, जो धन्यवाद के पात्र लोग हैं उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उनको धन्यवाद देने के साथ साथ मैं हमेशा, मेरा एक स्लोगन है, न भेदभाव न ठेकेदारी, फिर एक बार रावत की बारी। अच्छा सर, ये बताइए, अभी कल ही जो है 26वीं बैठक हुई सदन की, नगर निगम की, और तमाम जो पार्षद हैं उनको विकास कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। क्या लगता है, क्या पैमाना तय हुआ था विकास कार्यों का? विकास कार्यों के लिए सम्मानित नहीं किया गया था। नगर निगम हमारा ये लास्ट बैठक थी, विदाई समारोह था। उस विदाई समारोह में हम को सम्मानित किया गया कि ये जो कार्यकाल था 2017 में जब हम चुन कर आए थे तो मेरे पास 5 वर्ष थे 2022 तक के लिए। लेकिन एक वैश्विक महामारी कोरोना काल भी आया, जो 2 वर्षों में लड़खड़ाहट की स्थिति आ गई थी। उन स्थितियों को, उन समय को छोड़ते हुए जो बचे हुए 2.5 साल हमारे पास थे, जो बचे हुए 3 साल थे हमारे पास, 2.5 साल, उसमें मुझे काम करने की चुनौती जो मिली, उस चुनौती के बीच हम लोगों ने डोर टू डोर जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उज्ज्वला योजना के तहत और आरोग्य के तहत सभी लोगों को, जन जन तक जिसका नाम था, जो सूची के पात्र लोग थे, उनको वहाँ उस सुविधा को मुहैया कराने का कार्य किया। जर्जर रोड भी थी, जो पिच रोड जो थी, जो तारकोल की रोडें थी, जो बहुत ही बेहतर स्थिति में नहीं थी, जहाँ वाटर लॉगिंग लगते थे, उसको भी हम लोगों ने सुधारने का कार्य किया। जितना जो पैसा हम लोग को जो अवमुक्त हुआ, उस पैसे का पूरा कार्य करके, गुणवत्ता युक्त कार्य करके हम लोगों ने दिया। अच्छा, बीजेपी के पार्षद हैं आप जी। हुमायूंपुर उत्तरी में जो वोट बैंक की संख्या है सर, उसको अगर जातिवाद के हिसाब से देखा जाए, जाति समीकरण के हिसाब से देखा जाए, तो किसका वोट बैंक सबसे ज़्यादा है? यहाँ पर उत्तरी हुमायूंपुर में जो 60 और 40 का रेशियो होता है, अल्पसंख्यक वर्ग का इस समय हमको लगता है 50-50, 50% अल्पसंख्यक हैं, 50%। अच्छा, एक कहा जाता है कि बीजेपी के साथ जो अल्पसंख्यक है वो नहीं जाता है, और ये जब विधानसभा चुनाव चल रहा था तो इस बात का भी जिक्र किया गया था। लेकिन इस वार्ड से जो है बीजेपी के जब पार्षद हैं, तो ये जो प्रश्न चिन्ह है वो कहीं ना कहीं
अब जो है फुल स्टॉप लग गया है इस पे। जो हम लोग का स्थानीय निकाय चुनाव होता है वो किसी दल के अकॉर्डिंग नहीं होता है। चूँकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कार्य करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जब हमने पहला चुनाव यहाँ जीता तो हमारे दल को विधानसभा लोकसभा में 2700, 2500, 2600 वोट आते थे। लेकिन अभी जो बीते जो चुनाव अभी गया है पूज्य महाराज जी का, उसमें हम लोगों ने 4000 मत पाए, जिसमें से एक मेरा सिंधी कॉलोनी है वो कट गया, वहाँ पर भी 400 वोट अगर होते तो मेरा 4500 का रिकॉर्ड रहता। लेकिन वो चूँकि महाराज जी के यहाँ चला जाता है वो वोट, वो सिंधी कॉलोनी का उधर चला जाता है, इस नाते थोड़ी सी दिक्कतें आई थी। लेकिन अब धीरे धीरे लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं, अल्पसंख्यक वर्ग भी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मूल मंत्र था सबका साथ सबका विकास, और जो योजनाएं बनी वो ऐसा उसमें नहीं था कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए नहीं है, ब्राह्मणों के लिए नहीं है, ठाकुरों के लिए नहीं है, ये सभी वर्गों के लिए था। अच्छा, एक चीज़ और समझ में आती है कि तमाम जितने भी वार्ड हैं, अब चूँकि 80 वार्ड हो चुके हैं, हर वार्ड से बीजेपी के सिंबल पे लोग लड़ना चाहते हैं। ऐसे में तमाम प्रतियोगिता हो जा रही है, तकरीबन 10-10, 15-15, एक-एक वार्ड से लोग दावेदारी ठोक रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि इस बार कितनी दावेदारी बेहतर आपकी हो सकेगी, क्योंकि आप तो वर्तमान पार्षद हैं, तो ये क्या समझ में आता है कि जो प्रतियोगिता है वो और कठिन होने वाली है? आप हमारे वार्ड में घूमेंगे, आपको हर वार्डों में पोस्टर बैनर मिले होंगे। मेरा दावा है कि मेरे वार्ड में अभी प्रेजेंट टाइम में आप चलेंगे तो वहाँ किसी का ना पोस्टर है ना बैनर है। मैं अपने आप को इससे नहीं संबंध करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक कार्यकर्ता का अधिकार होता है टिकट मांगने का। अगर जिस पार्टी के तहत वो टिकट मांगते हैं, जैसे अपना पोस्टर होल्डिंग बैनर लगाते हैं, अगर पार्टी कि वो मानते हैं तो पार्टी अगर जिसको टिकट देगी, मुझे पार्टी टिकट देती है तो मैं पार्टी के साथ रहूंगा, नहीं देती है तो भी मैं पार्टी के साथ रहूंगा। जिस कैंडिडेट को मिलेगा उसको जिताने की जिम्मेदारी मेरी रहती है। लेकिन ये भी तो निकाय चुनाव जो होता है वो व्यक्तिगत संबंधों पे लड़ा जाता है। क्या समझ में आता है कि अगर मान लीजिए आपको टिकट नहीं मिलता है तो निर्दल के रूप में आप लड़ने वाले हैं, या फिर एक बात के हिसाब से कि लोगों के कल्याण के लिए ही चुनाव जो है जनहित में लड़ा जाता है? लेकिन ऐसे में अगर आप लोक कल्याण की भावना रखते हैं तो पार्षद जी बीजेपी के सिंबल पे ही चुनाव लड़ने वाले हैं, या फिर जो है अगर चुनाव का टिकट नहीं मिलता है तो निर्दल लड़ने वाले हैं? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के महानगर इकाई और क्षेत्र की इकाई का आदेश होगा उसको हम लोग अक्षर से पालन करेंगे, और जिस भी व्यक्ति को टिकट मिलेगा उसके साथ लग कर उसको चुनाव जिताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, अभी हाल फिलहाल में जो है जो हाउस टैक्स है उसको बढ़ाया गया है, लेकिन अब जो है हाउस टैक्स का वही पुराना वाला सिस्टम कर दिया गया। क्या लगता है कि जिस हिसाब से हाउस टैक्स बढ़ाया गया था और आपत्ति पड़ने के बाद उसको फिर वापस ले लिया गया है, तो इससे जो है जब आप जनता के बीच जाएंगे तो और आसानी होगी उनको समझाने में? 15/9 की बैठक में, बोर्ड की बैठक हुई थी नगर निगम में, वहाँ पर 55 पार्षदों ने लिखित तौर पे माननीय महापौर सीताराम जायसवाल और नगर आयुक्त साहब को हम लोगों ने एक पत्र लिखा था, जिसमें हम लोगों ने बोर्ड की बैठक में कहा कि ये पूर्णतः गलत है। इसके लिए हम सभी लोगों ने एक आवाज़ उठाया। उस पर मनिकापुर ITI कंपनी की जो सर्वे का कार्य मिला था, GIS सर्वे का, उसने अपने सर्वे के अकॉर्डिंग ये कार्य किया था। अच्छा, ये सर्वे जो सैटेलाइट के थ्रू, ऐसे भी ज्ञात में आया कि इसको ये सर्वे जो है सैटेलाइट के थ्रू कराया गया। सेटेलाइट के थ्रू सर्वे और जियोग्राफी जो सर्वे होता है सेटेलाइट से ही होता है। उसको मैपिंग के थ्रू काटा जाता है, और काट के छोटे छोटे भागों पे स्वयं लड़के जाते हैं। वो घरों पे आए, डोर टू डोर आए आपके यहाँ, उन्होंने फ़ोटो लिया आपके कैंपस का, फिर उसके बाद ये लगा। जैसे पहले हम लोग एक आम तौर पे ये कहते थे कि हमारा 1000 स्क्वायर फीट का मकान है, हम 500 रुपया टैक्स, स्वतः कर योजना लागू की गई थी। उसमें हम लोगों को जो स्वेच्छा से जो कर था वो लागू किया गया, हम लोगों ने अपने दिया। लेकिन ऐसा है कि जो हमारे पेरेंटल प्रॉपर्टी भी है, जो 10,000 स्क्वायर फीट मेरे पास ज़मीन है, और GIS सर्वे से बता दिया कि 10,000 स्क्वायर, तो वो 10,000 पे उन्होंने उस पर मानक पर हमको भेज दिया लिस्ट। उस पर मुझे अगर मान लीजिए हमारे पास 5,000 स्क्वायर फीट ज़मीन है, उस सब पे उन्होंने सर्वे करके बता दिया 5,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन है, उसको 70 पैसे से गुणा करके जब दिया उन्होंने, अगर मान लीजिए 7-5 हो गया, 3500 रुपया इसका ये हो गया, चार्जेज हो गया, उसमें 3500 जलकर भी लग गया। अच्छा,
जब 3500 जलकर लग गया तो वो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। तो हम लोगों ने माननीय महापौर और नगरायुक्त साहब से ये बात कहा गया कि जलकर को कुछ कम करिए। अगर जो टैक्स मेरा 5000 टैक्स मेरा आ रहा है हाउस टैक्स, तो 5000 जलकर का नहीं होना चाहिए। अमूमन एक परिवार 500 लीटर पानी प्रतिदिन खर्च कर लेता होगा या 1000 लीटर कर लेता होगा, लेकिन इसके लिए अगर हम 5000 दें वाटर टैक्स तो ये समझ नहीं इसको हाउस टैक्स को लेकर जनता में एक आक्रोश भी था, लगातार आपत्तियां पड़ती हुई नजर आ रही थी नगर निगम में। जी, आपत्तियों का बहुत ज़्यादा। हम लोग के पास कोई भी आता था, हम लोग कहते थे पहले आप वहाँ आपत्ति दाखिल करिए। 100 रुपया दे के दर्ज करा के आपत्ति दाखिल किया जाता था। इस पर भी हम लोगों ने नगर आयुक्त महोदय से कहा कि जो 100 रुपये की रसीद काट रहे हैं इसको आप कम करिए, क्योंकि और कई आम जनमानस का ये भी कहना था कि आपत्ति तो दाखिल हो जाती है, 100 रुपये लग जाते हैं, चार्जेस लग जाते हैं, लेकिन कई बार होता है आपत्ति के हिसाब से काम नहीं हो पाता। लेकिन ये जो है फेवर में रहा लोगों के। नहीं, ये फेवर में रहता है, क्योंकि अब तो ये बनाया गया है, जैसे आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि जो भाजपा का केंद्र और उत्तर प्रदेश में सरकार होने के नाते हर कार्यों में चेंजेस तो आए हैं। लोग काम करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये एक आम जनता हर घर से जुड़ा हुआ मामला था। तो इसमें उनको 100 रुपये की रसीद का आपत्ति जो दाखिल किया जाता था उस पर प्रति घर जाना अनिवार्य था और उसको करना भी अनिवार्य था। अच्छा, एक चीज़ और समझ में आती है कि हम तमाम जगह जो है वार्ड में गए तो एक चीज़ समझ में आई कि जो विरोधी पार्टी के पार्षद हैं उन्होंने ये बताया कि उनकी बेहतर सुनी नहीं जाती है, और जो नगर निगम है वो लगातार जो है बजट का रोना रोता है। अप्रैल 19 या 20 तारीख को जो पार्षद वरीयता के अंतर्गत 40 लाख रुपए आए थे, उससे क्या लगता है वार्ड के विकास को कितनी गति प्रदान हो सके? मैंने आपसे कहा कि हम लोग के पास कुल 3 वर्ष या 2.5 वर्ष होता है। जो 6 महीने हम लोग चुन कर आते हैं उसमें कोई कार्य होता नहीं है, और जो 6 महीने लास्ट के होते हैं उसमें कोई कार्य नहीं होता है। बचे हुए वैश्विक महामारी जो कोरोना काल हमारा था 2 वर्ष के लिए, उसमें कोई कार्य नहीं हो पाया। लेकिन जब भी 15वें वित्त का 14वें वित्त का पूरा पैसा आया, उसमें सभी माननीय 70 वार्ड के पार्षदों के माननीय महापौर जी के द्वारा सभी लोगों को बराबर पैसा दिया गया है। इसकी आप जांच करा सकते हैं, जो कहता है वो निराधार कहता है। निराधार कहता है। नहीं, समाजवादी पार्टी के तमाम ऐसे जो है पार्षद ये एक जरूर एक एलिगेशन लगाते हैं कि कहीं ना कहीं जो है उनकी उस हिसाब से सुनी नहीं जाती है। क्या लगता है कि नगर आयुक्त जी का और महापौर जी का व्यवहार अगर जनता के हिसाब से देखा जाए, एक पार्षद के रूप में अगर आप उनसे जाके किसी समस्या को कहते हैं, कितना बेहतर सुनते हैं? उनके स्वभाव में कितना कह सकते हैं कि कितना वो रहता है, आदर रहता है? एक जनप्रतिनिधि का नैतिक कर्तव्य होता है कि अगर कोई छोटा जनप्रतिनिधि आपसे कहता है तो उस कार्य को तुरंत कहना चाहिए। हम लोग भी अक्सर कोई कार्य हम लोगों को जो कहता है, मेरे पास आप अभी बैठे होंगे, मेरे पास एक फ़ोन आया, मैंने उसको तुरंत कॉल बैक किया। मैं उसमें शिथिलता अगर बरतूंगा तो वो लापरवाही में आ जाएगा, मैं भूल जाऊँगा, तो जिसके यहाँ कार्यक्रम है वो मुझे अक्षम्य हो जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी भी चीज़ को लोग कहते हैं, मुझे अपनी बातों को कहने का अधिकार है। मैं अगर नगर आयुक्त से कहता हूँ कि सर मेरे यहाँ ये कार्य नहीं हुआ, तो उनको आना पड़ेगा, मुझे कहना पड़ेगा। इसमें भेदभाव की कोई दिक्कतें नहीं होती हैं। आप मुझे बताइए, अगर गोरखपुर का विकास हुआ तो इसमें कहाँ समाजवादी पार्टी थी, कहाँ बहुजन समाज पार्टी थी और कहाँ अन्य पार्टियां थी? यह देख के किया गया कि हमारे यहाँ रामघाट और राजघाट बनाए गए, तो उसमें कहाँ भेदभाव देखा गया कि समाजवादी पार्टी यहाँ के लोग नहीं आएंगे यहाँ दाह संस्कार करने? ऐसा कुछ नहीं कहा गया, ये सबके लिए कार्य हुआ। और जो कहना है, आप बताइए, जो कोरोना काल में कार्य हुआ तो क्या इसमें समाजवादी पार्टी के लोग के यहाँ वार्ड में कार्य नहीं हुआ है? छिड़काव बराबर सबके यहाँ हुए, फॉगिंग सबके यहाँ हुए, डस्टिंग का कार्य सबके हुआ। हाँ, ये एक विरोधी होते हैं, उनका कारण केवल विरोध करना ही होता है, उनको केवल विरोध करना है। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि इस वार्ड में ऐसे कौन से 3 काम जो है वो पीछे रह गए हैं? आप इस बार अगर चुने जाते हैं तो वो 3 काम जो है प्राथमिकता में रहने वाले हैं। हमारे यहाँ जो घनी आबादी के क्षेत्र हैं, वैसे एक और सवाल मैं आपसे पूछ लूं कि कितनी पॉपुलेशन होगी इस वार्ड में? लगभग 20,000 की संख्या, 20,631 मतदाता हैं। 3 काम जो सबसे प्राथमिकता में। एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे एक पार्क है, एक माफिया ने कब्जा कर रखा है, उसको मुझे मुक्त कराना है। सर्वप्रथम ये मेरा कार्य है, क्योंकि मैं पेपर निकलवाने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा, वो निकाल लेता हूँ। तो पहला कार्य इसको मुझे कराने में, वो भीमराव अम्बेडकर पार्क मुझे खाली कराना है। दूसरा काम?
दूसरा काम, जो भी तारकोल की रोडें हैं उसको सीसी रोड कराने हैं। जो भी छूट गए तारकोल के रोड उसको सीसी कराने हैं, क्योंकि अच्छा, तारकोल जल की, जमाव की स्थिति इस वार्ड में पैदा होती है कि नहीं पैदा होती? देखिए हमारा गोरखपुर जो है कटोरे के माफिक है, तो पानी हर जगह वाटर लगने लगेगा। जैसे हम अपना एक छत बनाते हैं, वो 500 स्क्वायर फीट का या 1000 स्क्वायर फीट का एक 4 इंची का पाइप लगाते हैं, जो उसका पानी का जो बहाव होता है वो 4 इंची का होता है, केवल बरसात के लिए होता है। अगर बरसात बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे हमारे जैसे करीब 20,000 घर का पानी एक साथ आएगा, तो उसमें वाटर निकलने में 1 घंटे 1.5 घंटे में वाटर लाने हमारे यहाँ समाप्त हो जाता है। तीसरा काम आपने नहीं बताया। तीसरा काम, सबका सम्मान। सबका सम्मान। चलिए, फिलहाल हम वार्ड नंबर 11 में मौजूद थे, हुमायूंपुर उत्तरी में। हमारे साथ स्थानीय पार्षद जो है राधेश्याम रावत जी मौजूद थे। तमाम विषयों पे हम लोग और पहलुओं पे चर्चा किए और ये समझ में आया कि वार्ड के विकास के लिए सबसे ज़रूरी होता है एक जनप्रतिनिधि का जनता के बीच होना। और सबसे बड़ी चीज़ एक और समझ में आई कि तमाम जो हमने सवाल किए उसका बखूबी जो है राधेश्याम रावत जी ने जवाब दिया। बाकी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। नमस्कार।